अमेरिका में एक इंडियन H1B टेकी वुमन की कहानी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई है। वो अपने तीसरे ट्राइमेस्टर में थी, यानी बच्चे के जन्म में कुछ ही हफ्ते बाकी थे, जब अचानक उन्हें ले ऑफ नोटिस मिला। वो मैटरनिटी लीव की रिक्वेस्ट करने की सोच रही थी, लेकिन उसी दिन उनकी जॉब चली गई। ये सिर्फ एक वायरल स्टोरी नहीं है, उस मुश्किल हकीकत को दिखाती है जिसका सामना हजारों भारतीय करते हैं जो अमेरिका में H1B वीजा पर काम करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उस महिला के साथ हुआ क्या, H1B वीजा होल्डर्स के लिए जॉब लॉस का क्या मतलब होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जॉब लॉस कितना बड़ा इमोशनल और लीगल क्राइसिस बन जाता है, और इसके बाद हम आपको बताएंगे जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं उनको ऐसी स्थिति से क्या सीख लेनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि उस महिला के साथ हुआ क्या। तो महिला ने अपने पोस्ट में लिखा, मैं तीसरे ट्राइमेस्टर में हूँ और मैटरनिटी लीव की तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक मुझे बताया गया कि मुझे निकाल दिया गया है। मेरे पति कुछ महीने पहले जॉब से निकाले गए थे। वो COBRA इंश्योरेंस नहीं ले पाए और हम मेरी कंपनी के इंश्योरेंस पर थे। अब हम दोनों बेरोजगार हैं। अब सोचो, एक तरफ डिलीवरी का टाइम करीब है और दूसरी तरफ जॉब और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों खत्म। ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। ये पोस्ट जो है उस पर लोगों ने तरह तरह की बातें कही। कुछ ने सिंपैथी दिखाई, लेकिन कई लोगों ने कहा गो बैक टू इंडिया। किसी ने लिखा वो अमेरिकन नहीं है, टैक्स पेयर्स उसके मेडिकल बिल्स क्यों भरें। ये बातें बताती हैं कि अमेरिका में फॉरेन वर्कर्स के लिए सोच आज भी काफी डिवाइडेड है। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं तो कुछ उन्हें आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं। H1B वीजा होल्डर्स के लिए जॉब लॉस सिर्फ नौकरी जाने जितनी बात नहीं होती, क्योंकि अगर H1B वीजा पर आपकी जॉब चली गई तो आपके पास सिर्फ 60 दिन होते हैं नई जॉब ढूंढने के लिए, जिससे आपका H1B ट्रांसफर हो सके। अगर 60 दिनों में जॉब नहीं मिली तो आपको देश छोड़ना पड़ सकता है। इसीलिए इस महिला के पास अब सिर्फ 2 ही महीने हैं नई जॉब ढूंढने के लिए, अपना वीजा स्टेटस बचाने के लिए और बच्चे के जन्म की तैयारी करने के लिए। ऐसे हालात में नई जॉब ढूंढना लगभग नामुमकिन जैसा है। महिला ने लिखा कि उनके पति ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ग्रीन कार्ड होल्डर स्पाउस अपने लाइफ पार्टनर को तुरंत लीगल स्टेटस नहीं दिला सकता। इसका प्रोसेस लंबा होता है और इसमें कई साल लग जाते हैं। मतलब भले ही उनके पति परमानेंट रेजिडेंट हो, लेकिन महिला को अपनी वीजा स्टेटस खुद संभालनी होगी, या तो किसी नई कंपनी में H1B ट्रांसफर करके या फिर B2 विजिटर वीजा में चेंज करके। यह सिर्फ एक लीगल इशू नहीं है, ये एक पूरी तरह इमोशनल और फाइनेंशियल क्राइसिस है। प्रेगनेंसी के दौरान जॉब लॉस का मतलब है हेल्थ इंश्योरेंस का खत्म होना, मेडिकल बिल्स का बोझ बढ़ना और हर दिन बढ़ता स्ट्रेस। अमेरिका में हेल्थ केयर बेहद महंगा है। अगर इंश्योरेंस ना हो तो डिलीवरी का खर्च लगभग 10,000 से 20,000 डॉलर, यानी लगभग 8 से 16 लाख रुपए तक जा सकता है। दोनों पति पत्नी बेरोजगार हैं, ऐसे में खर्च बहुत भारी पड़ सकता है। कई लोगों ने उन्हें प्रैक्टिकल सलाह भी दी, बोला कि अपने पति को जॉब ढूंढने दो, इंश्योरेंस लेना जरूरी है, तुम अपनी सेहत और बच्चे पर ध्यान दो। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स बहुत हार्श थे। शी इज नॉट अमेरिकन, गो बैक टू योर कंट्री। ये दिखाता है कि अमेरिका में अभी भी इमिग्रेंट वर्कर्स के लिए एक्सेप्टेंस पूरी तरह नहीं है। लोग भूल जाते हैं कि H1B वर्कर्स भी वही हैं जो अमेरिका की इकोनॉमी को चलाने में मदद करते हैं। हर साल लाखों भारतीय H1B वीजा पर अमेरिका जाते हैं और उनमें से कई सोचते हैं कि वहां पहुंचने के बाद सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि वहां जॉब लॉस सिर्फ इनकम लॉस नहीं होता, वो आपके लीगल स्टेटस, हेल्थ इंश्योरेंस और पूरे परिवार की स्टेबिलिटी को हिला सकता है। इंडियन प्रोफेशनल्स को कुछ बातों का ऐसे में ध्यान रखना है। हमेशा एक बैकअप प्लान रखें, जैसे B2 वीजा ऑप्शन या फिर स्पाउस का डिपेंडेंट वीजा। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर सतर्क रहें। COBRA इंश्योरेंस या प्राइवेट प्लान जरूर कंसिडर करें। ग्रीन कार्ड प्रोसेस में डिले ना करें, जल्दी स्टार्ट कर दें और हमेशा कुछ सेविंग्स अलग से रखें, क्योंकि अमेरिका में जॉब लॉस का असर बहुत गहरा होता है। ये पूरा मामला ये दिखाता है कि अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम कितना अनस्टेबल है। H1B वर्कर्स सालों तक टैक्स देते हैं, लेकिन एक नौकरी जाने के बाद वो आउट ऑफ स्टेटस हो सकते हैं। हेल्थ केयर इतना महंगा है कि इंश्योरेंस खत्म होते ही बेसिक ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाती है। अमेरिकी इकोनॉमी फॉरेन टैलेंट पर डिपेंडेंट है, लेकिन पॉलिसीज उन्हें परमानेंट सिक्योरिटी नहीं देती।
और यही सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। इस महिला की कहानी सिर्फ उसकी पर्सनल स्ट्रगल नहीं है, ये हजारों इंडियन प्रोफेशनल्स की रियलिटी है जो हर दिन इसी डर के साथ जीते हैं कि कहीं जॉब ना चली जाए। H1B वीजा पर रहना सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन एक गलती या कंपनी ले ऑफ सब कुछ खत्म कर सकता है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।